नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। इसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं काम, 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी वीबीजी रामजी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं, सामाजिक विकास का था। उनका नाम ही हटाना गलत है। उन्होंने कहा, राम का नाम बदनाम ना करो। जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसमें सहमति नहीं थी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदलने और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा के दौरान मंगलवार को पीएम मोदी को खास सम्मान दिया गया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। इससे पहले मोदी भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल हुए। इसमें उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर 8% से ज्यादा है। ये बेहतर शासन और इनोवेशन पर आधारित नीतियों का नतीजा है। जॉर्डन दौरा पूरा करने के बाद पीएम इथोपिया के लिए रवाना हुए। सिंगस्त से पहले लैंड पुलिंग को लेकर उज्जैन की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। 9 महीने पहले विधानसभा में लैंड पुलिंग एक्ट का समर्थन करने वाले उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा अब खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को पत्र लिखकर लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एक्ट लागू किया गया तो वे 26 दिसंबर को भारतीय किसान संघ के घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन में शामिल होंगे। बता दें कि कालुहेड़ा को सीएम के करीबियों में गिना जाता है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गईं। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। भाजपा नेता समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। 70 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस ने इन्हें 17 पॉलीथिन बैग में भरकर ले गई है। अब डीएनए टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के 50 जवानों और 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार को वृंदावन पहुंचे। दोनों ने केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। दोनों की इस साल प्रेमानंद जी से ये 30वीं मुलाकात है। दोनों घुटनों के बल महाराज जी के सामने बैठे और सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विराट अनुष्का हाथ जोड़कर महाराज जी की बातें सुनते रहे। अनुष्का ने कहा, महाराज जी हम आपके हैं और आप हमारे। इस पर प्रेमानंद जी ने हंसते हुए कहा, हम सब श्री जी के हैं। और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मंगलवार को अबुधाबी में चल रहे मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ग्रीन ने अपने ही देश के मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्हें 2024 में केकेआर ने ही 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। कोलकाता ने भले ही कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा हो, ग्रीन को 18 करोड़ ही मिलेंगे। 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जमा करा दिए जाएंगे। बीसीसीआई ने पिछले साल ही विदेशी खिलाड़ियों के लिए मिनी ऑक्शन में 18 करोड़ रुपए की अपर लिमिट तय की थी ताकि विदेशी खिलाड़ी ज्यादा डिमांड का अनुचित फायदा न उठा पाएं। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।